नमस्कार। बलदेव राम, सहायकाचार्य हिंदी, गवर्नमेंट कॉलेज मेडता सिटी, BA पार्ट फर्स्ट, पेपर हिंदी लिटरेचर सेकंड। रीतिकाल के बारे में अपन पढ़ रहे थे। रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन से हैं, उनके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम केशवदास। आचार्य केशवदास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने समय विभाग की दृष्टि से यद्यपि भक्ति काल में स्थान दिया है, तथापि प्रवृत्ति की दृष्टि से वे रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं। वस्तुतः केशवदास से हिंदी की रीति परंपरा प्रारंभ होती है। वह हिंदी के प्रमुख अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं, यानी अलंकार को विशेष तवज्जो देने वालों में ये शिरोमणि है। केशवदास का जन्म 1560 ईस्वी और इनकी मृत्यु 1617 ईस्वी में हुई। ये ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के आश्रय में रहते थे। केशव को अलंकारवादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अलंकार विहीन, यानी अलंकारों से जो हीन कविता है, उस अलंकारहीन कविता को सुंदर नहीं मानते थे। इसके लिए उनका एक दोहा प्रसिद्ध है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुवृत्त भूषण बिनु ने विरजाई कविता बनिता मीत। आचार्य केशवदास के लिखे 9 ग्रंथों के नाम इस प्रकार हैं: रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह, देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्शिक, छंदमाला। इन्होंने रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला रीतिपर ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। रसिक प्रिया 16 प्रकाशों में विभक्त लक्षण ग्रंथ है, जिसका मूल प्रतिपाद्य श्रृंगार विवेचन है। इस ग्रंथ के 13 प्रकाशों में तो श्रृंगार चर्चा है तथा शेष 3 प्रकाशों में अन्य रसों, वृत्तियों एवं काव्य दोषों का विवेचन है। कवि प्रिया की रचना केशव ने अपने आश्रयदाता राजा इंद्रजीत सिंह की रास नर्तकी राय परवीन को काव्य शिक्षा देने के उद्देश्य से की थी। अलंकार निरूपण के साथ साथ इसमें काव्य रीति, काव्य दोष आदि का भी विशद विवेचन है। केशव के आचार्यत्व एवं कवित्व की पूर्ण अभिव्यक्ति इसी ग्रंथ में देखने को मिलती है। छंदमाला में कवि ने 77 छंदों के लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। रामचंद्रिका केशवदास द्वारा रामकथा पर लिखा गया उत्कृष्ट महाकाव्य है, जबकि विज्ञान गीता एक आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसमें कवि के दार्शनिक विचारों को अभिव्यक्ति दी है, यह उनको मिली है। केशव ने अलंकार विवेचन, दंडी के काव्य आदर्श तथा केशव मिश्र द्वारा रचित अलंकार शेखर नामक संस्कृत ग्रंथों के आधार पर किया है। केशवदास द्वारा किया गया अलंकार विवेचन यद्यपि सूक्ष्म एवं व्यापक है, तथापि कुछ अलंकारों के लक्षण स्पष्ट हैं तथा लक्षण और उदाहरण में असंगति मिलती है। केशवदास की कविता में अलंकरण, चमत्कार प्रदर्शन एवं पांडित्य प्रदर्शन की प्रमुखता देखने को मिलती है। उनकी कविता में क्लिष्टता आ गई है, जिसके कारण उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। उनकी कविता की क्लिष्टता के विषय में ये उक्ति प्राय कही जाती है या प्रचलित है, कवि को देन ने चह विधाई, पूछे केशव की कविताई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके संबंध में लिखा है, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वे सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। कवि कर्म में सफलता के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त न था।
केशव केवल उक्ति वैचित्र्य एवं शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। केशव की कविता में प्रबंध रचना के गुण भी नहीं थे। शुक्ल जी ने प्रबंध काव्य के लिए 3 बातें अनिवार्य मानी हैं: संबंध निर्वाह, कथा के गंभीर और मार्मिक स्थलों की पहचान और दृश्यों की स्थानगत विशेषता। केशव में इन तीनों का सर्वथा अभाव देखने को मिलता है। प्रबंध रचना के योग्य न तो केशव में शक्ति थी और न अनुभूति, ऐसा निष्कर्ष आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निकाला हुआ या देखने को मिलता है। रामचंद्रिका से केशव को सर्वाधिक सफलता मिली है संवाद योजना में। संवादों में पात्रानुकूल क्रोध, उत्साह आदि की सुंदर व्यंजना है। केशवदास की रचनाओं में सूर, तुलसी जैसी सरसता और तन्मयता चाहे न हो, पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने आगे के लिए मार्ग खोला है। दूसरे रीतिकाल के प्रमुख कवि मतीराम रीतिकाल के प्रमुख कवियों में काउंटेबल या गिने जाते हैं तथा प्रसिद्ध कवि भूषण और चिंतामणि के भाई कहे जाते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने इनका जन्म 1604 ईस्वी के आसपास माना। इनके पिता का नाम विश्वनाथ त्रिपाठी था तथा ये सम्राट जहांगीर, बूंदी नरेश राव भाव सिंह हाड़ा, कुमायूं नरेश ज्ञानचंद तथा बुंदेलखंड के स्वरूप सिंह बुंदेला के आश्रय में रहे थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथों के नाम इस प्रकार हैं: फूल मंजरी, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, रसराज, लक्षण श्रृंगार जो उपलब्ध नहीं है, साहित्यसार ये भी उपलब्ध नहीं है, आदि इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। रीति ग्रंथों की दृष्टि से इनकी उत्कृष्ट रचनाएं रसराज और ललित ललाम। आचार्य शुक्ल के अनुसार रस और अलंकार की शिक्षा में इनका उपयोग बराबर चलता आया है। रसराज में श्रृंगार रस एवं नायिका भेद का विवेचन भानुदत्त की रसमंजरी और रहीम के बरवे नायिका भेद के आधार पर किया गया है। पहले दोहे में लक्षण देकर फिर कवित्व और सवैये में सरस उदाहरण देकर इन्होंने अपनी कवित्व शक्ति का परिचय दिया। इनकी भाषा की प्रशंसा करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है: रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ और किसी कवि में मतीराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। उनकी भाषा में नाद सौंदर्य भी विद्यमान है। मतीराम की कविता में न तो भावों की कृत्रिमता है और न भाषा शब्दाडंबरों से पूरी तरह मुक्त है। केवल आनुप्रासिकता के लिए अशक्त शब्दों की भर्ती इन्होंने नहीं की। दूर की कोड़ी लाने के फेर में भी वे नहीं पड़े, इसलिए उन्होंने नायिका के वीरताप का वैसा वर्णन नहीं किया जैसा बिहारी ने करके उसे मजाक की हद तक पहुंचा दिया। रसराज और ललित ललाम अपने विषय के अनुपम ग्रंथ हैं। ललित ललाम में अलंकारों के उदाहरण बहुत सरस स्पष्ट हैं। मतीराम सतसई के दोहे भी बिहारी सतसई की टक्कर के हैं। दूसरी इस शाखा के प्रमुख कवि भूषण छत्रपति शिवाजी और पन्ना के राजा छत्रसाल बुंदेला के आश्रय में रहने वाले ऐसे रीतिकालीन कवि हैं जिन्होंने वीर रस की कविताएं लिखकर अपूर्व ख्याति अर्जित की है। चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि दी थी और वे इस नाम से इतने प्रसिद्ध हुए कि इनका वास्तविक नाम किसी को पता ही नहीं चलता। यानी इनका वास्तविक नाम घनश्याम है। इनका जन्मकाल 1613 ईस्वी माना गया है। भूषण के विषय में कहा जाता है कि इनकी पालकी में स्वयं महाराज छत्रसाल ने अपना कंधा लगाया था। भूषण ने जिन 2 नायकों को अपने वीर काव्य का विषय बनाया वह अन्याय दमन में तत्पर हिंदू धर्म के संरक्षक 2 इतिहास प्रसिद्ध वीर महाराज शिवाजी एवं छत्रसाल बुंदेला थे। उनके द्वारा वर्णित प्रशस्तियाँ रीतिकाल के अन्य कवियों जैसी झूठी खुशामद नहीं थी।
अपितु भूषण के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति बन गए। आचार्य शुक्ल के अनुसार इन दो वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है, उसी की व्यंजना भूषण ने की है। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। भूषण ने शिवराज भूषण और शिवा बाहुनी की रचना महाराज शिवाजी के आश्रय में रह कर की। इनमें से शिवराज भूषण अलंकार ग्रंथ है, जिसमें 105 अलंकारों के लक्षण और उदाहरण जयदेव कृत चंद्रालोक के आधार पर दिए गए हैं। अलंकारों के लक्षण दोहों में तथा उदाहरण कविता सोहियों में है। उदाहरण कहीं कहीं लक्षण के अनुरूप नहीं है। छत्रसाल दशक में महाराज छत्रसाल की वीरता का वर्णन है, तो शिवा बाहुनी में शिवाजी का बखान है। अब तक भूषण के लिखे उक्त 3 ही ग्रंथ उपलब्ध हुए हैं। कुछ लोग इनके लिखे 3 और ग्रंथों का उल्लेख करते हैं। इनके नाम इस प्रकार लिए जाते हैं: भूषण उलास, दूषण उलास, भूषण हजारा। भूषण की ख्याति आचार्य के रूप में उतनी नहीं है जितनी वीर रस के कवि के रूप में। युग धर्म के अनुरूप उन्होंने अलंकार विषय ग्रंथ अवश्य लिखा, तथापि वे मूलतः ओजस्वी कवि ही हैं। उनकी भाषा ओजपूर्ण तो है, किंतु वे अव्यवस्थित है। उनकी कविता में राष्ट्रीयता विद्यमान है। वे भारतीय संस्कृति के रक्षकों की प्रशंसा में छंद लिखने वाले कवि के रूप में समग्र हिंदू जनता के द्वारा सराहे गए कवि हैं। तो इस प्रकार आज कुछ आपके जो रीतिकाल कवि हैं उनके बारे में अपना अध्ययन किया। अगले अध्याय में रीतिकाल के जो अन्य कवि हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।